पुराने समय की बात है, जब गेहूं का आटा किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं माना जाता था। गांवों में केवल त्योहारों या विशेष अवसरों पर ही इसका स्वाद लिया जाता था। इस छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी, वहां जीवन बहुत साधारण था। और उसी साधारण जीवन का हिस्सा थी दादी जानकी। दादी जानकी गांव की सबसे बूढ़ी औरत थीं, जिन्हें सभी सम्मान से दादी कहते थे। वो बहुत सादगी से जीती थीं, भीख मांगकर पेट भरती थीं और कभी भी किसी से ज्यादा की उम्मीद नहीं करती थीं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी समझ और संतोष था। आओ आओ, सबको अपने हिस्से का दान मिलेगा। आज घर में त्योहार के लिए गेहूं का आटा बांटा जाएगा। दादी जानकी साहूकार के दरवाजे पर पहुंचती है। वह कमजोर काया और वृद्धा उम्र की वजह से धीरे धीरे चलती है। साहूकार की पत्नी उन्हें देखकर आटे की एक छोटी थैली देती है। दादी, ये लो तुम्हारे लिए भी आटा। आज तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। बिटिया, आज तो जैसे भगवान ने ही मुझे आशीर्वाद दिया है। इतने समय से मैंने गेहूं का स्वाद नहीं चखा। आज मैं बहुत खुश हूँ। दादी जानकी आटे की थैली लेकर खुशी खुशी वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में सोचती हैं कि इस आटे से क्या क्या पकवान बनाएंगी। ये आटा दादी जानकी के लिए सोने से कम नहीं था। उन्हें लगा जैसे किस्मत ने आज उन पर अपना आशीर्वाद बरसाया है। उनके मन में हजारों विचार आने लगे। क्या बनाऊं? पूरी, हलवा या कुछ और? जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज का दिन खास है। दादी जानकी अपने घर के आंगन में पहुंचती हैं। घर की टूटी फूटी दीवारें और घिसा पिटा चूल्हा, फिर भी आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। घर पहुंचकर दादी जानकी ने सबसे पहले आटे को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उनके लिए यह आटा कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक सपने जैसा था। उन्होंने उसे चूहों और चींटियों से बचाने के लिए अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर रखा। आज तो ये आटा सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। कल सुबह सबसे पहले इसे छानूंगी और कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। रात होते होते दादी जानकी के मन में एक ही विचार था, वह आटा। कैसे इससे सुबह कुछ स्वादिष्ट पकाया जाएगा? यह सोचते सोचते वह सो गईं, मानो उनकी पूरी दुनिया उसी आटे के इर्द गिर्द घूम रही हो। सुबह होते ही दादी जानकी ने फैसला किया कि आज वह अपने लिए कुछ खास बनाएंगी। सबसे पहले उन्होंने आटे को छानने की तैयारी की। दादी जानकी आटे को छानने बैठती है। छानने के बाद जो छोकर बचता है, उसे देखकर वह कुछ सोचने लगती है। ये छोकर तो फेंकना सही नहीं लगेगा। क्यों ना पहले इससे कुछ बना लूं? दादी जानकी को लगता था कि किसी भी चीज का अपमान नहीं होना चाहिए। वह हर चीज की कद्र करती थीं, चाहे वह कितनी ही साधारण क्यों न हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले इस छोकर से रोटी बना ली जाए। वह बहुत खुश थीं कि उन्होंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, रोटी बहुत ही सख्त और सूखी थी। दादी जानकी अपने आंगन में बेहोश पड़ी हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर दौड़ते हैं। दादी माँ लेकिन चली गई। तब तक बेचारी, बहुत देर हो उन्होंने चुकी कितनी होती कठिन है। जिंदगी जी है। उनके पास गेहूं का आटा था, फिर भी उन्होंने छोकर से रोटी बना ली। शायद गरीबी ने उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो हमें आज मिल रहा है, उसका आनंद आज ही लेना चाहिए। भविष्य के बारे में सोचते हुए हम अक्सर वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। दादी जानकी की तरह हमें सादगी से जीना चाहिए, लेकिन जब समय अच्छा हो तो उसका पूरा आनंद भी उठाना चाहिए।